मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, स्टार्ट किया जाता है। आपकी घड़ी के बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपने जीके जीएस की क्लासेस में आ जाएंगे। जो भी नए गाइस हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। गाइस, अगर आप क्विज न तैयार किए हुए, क्विज के लिए अगर न तैयार हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गाइस दी गई है, अभी के अभी जाकर के अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे दो है, एक तो @यूनियन क्लासेस करके है गाइस, जिसपे आपको ऑलरेडी टोटल इन्फॉर्मेशन और फ्री PDF नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। एक तो फर्स्ट ही आपको लिंक दिया गया है, जो कि वो होता है कि आपको फॉर क्विज के लिए तैयार कराया जाता है। गाइस, जिस भी गाइस के मन में ये बन रहा हो, जिस भी स्टूडेंट्स के कि नहीं जो क्विज में कराया जाता है वही सेशंस में पढ़ाया जाता है, गाइस ये आपका भ्रम है। ये अपने अंदर से आप माइंड से निकाल देंगे, क्योंकि क्लासेस में आपका अलग होता है। मानते हैं आप फ्री, अगर सोचते हैं कि PDF नोट्स यार मिल रहा है तो क्लासेस से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्लासेस में जो होता है वो ऑलरेडी समझाया जाता है, आपका डाउट्स क्लियर कराया जाता है, और लाइव चैट बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वेल डन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी टोटली जुड़ जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए गाइस बता दें कि यहाँ पे अगर आप बने रहेंगे तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के पढ़ाए जाते हैं, जो कि जीके जीएस के मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चंस में, जीके जीएस के क्वेश्चंस में ही आपका ये भी यानी कि ज्योग्राफी भी आता है। ये अपने अंदर से ये ना रखिएगा गाइज कि किसी स्पेशली आर्ट साइड के लिए पढ़ाया जाता है या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, ये सबके लिए टोटली पूछा जाएगा। आपका 150 क्वेश्चन सबके लिए पूछा जाता है। 50 हिंदी या फिर उसमें इंग्लिश चूज करना होता है, 50 जीके जीएस के स्पेशली रहते हैं, और 50 में से 30 रीजनिंग एंड 20 मैथ्स के रहते हैं। बाकी 50 क्वेश्चंस बचते हैं जो जिस साइड से होते हैं, सब्जेक्ट एबिलिटी उनको प्रोवाइड कराया जाता है। सो ऑल ऑफ यू, चलिए स्टार्ट किया जाता है आप सभी का ये सेशंस जो होता है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या होता है यहाँ पे देखेंगे कि, और हाँ सबसे पहले एक शेयर कर देंगे और थम्स अप भी कर देंगे नाउ फ्री ऑफ कोर्सेस से सेशन से जुड़ने के लिए। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू किसके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस गाइज दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल सो जितने भी साथी राजस्थान बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन, जब भारत और पाकिस्तान का, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतलब कि आपका टोटली यहाँ पे क्वेश्चन है किस योजना के तहत हुआ था, अकॉर्डिंग टू हुज प्लान क्या था। माउंटबेटन योजना था, क्रिप्स योजना था, या फिर चेम्सफोर्ड योजना था, या फिर बैबेज योजना। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे गाइस, देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी माउंटबेटन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का ये अलगाव किया गया था। यहीं पे गाइस थर्ड जो क्वेश्चन होते हैं कि टूटते हुए तारे के संबंध में, तारा के संबंध कैसा है, तो टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से करेक्ट क्या होगा गाइस, वो आपको ऑप्शंस देखना है। उल्कापिंड फर्स्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, सेकंड में तारे के प्रकार, एंड थर्ड जो है वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, या फिर फोर्थ आप देख सकते हैं पुच्छल तारे का मलबा। चलिए गाइस आंसर देते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। वेल डन, जितने भी साथी सही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए उल्कापिंड बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से ये कहते हैं कि बिल्कुल आप यार आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हो कुछ नहीं होगा, सिर्फ तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, आंसर सही नहीं होता लेकिन सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए यार। जो गाइस स्किप करते हो उन्हीं को समझ में नहीं आता, और जो स्किप नहीं करेंगे समझने की कोशिश करेंगे उन्हें तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। चलिए गाइस, और यहीं पे आपका ऑलरेडी फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, फोर्थ जरा देख लेते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल में आपके ये किससे क्वेश्चन हैं, जियोग्राफी, जाग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी आपका है जो कि मतलब कि आपका भूगोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं करना है, डोंट माइंड से, तो सिर्फ नाउ लास्ट तक एंड तक बने रहेंगे। 30 क्वेश्चंस आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्विज से और भी बेटर होता है गाइज, क्विज में तो 30 सेकंड दिया जाता है लेकिन इसमें 5 सेकंड का ओनली टाइम मिलता है। ये तो और स्किप नहीं करना है आपको, और भी माइंडेड बनाया जाता है। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। विपुल क्या होता है, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में है। आपके नाइट्रोजन हुए, ऑक्सीजन हुआ, आर्गन हुआ, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए गाइस,
फोर्थ क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी N2 बता रहे हैं यानी कि नाइट्रोजन, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे आपका 5 क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फोर्थ वाला भी आपका इंपॉर्टेंट ही जरूर पूछता है। यहीं पे गाइस होता है 5 की ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण व्हाट इज द रीजन ऑफ द ग्रीन हाउस, होगा क्या पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है गाइस, और सेकंड होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या फिर पृथ्वी का तापमान स्थिर है गाइस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा भैया एकदम नील है भैया, किसी में नहीं है। 5 चलिए आंसर करते रहेंगे। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बताया वो सभी साथी वेल डन, बहुत बढ़िया आंसर देते रहेंगे। और गलत जिनका आंसर हो रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट होने की कंडीशन नहीं अपनाएंगे, सिर्फ आंसर देने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शीन करने की कोशिश कीजिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा। पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये हो रहे हैं। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 6 क्वेश्चन ऑलरेडी क्या दिया गया है, 6 क्वेश्चन भी देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी आखिर झील है जो दुनिया की प्राचीनतम और सबसे सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। आखिर ताजे पानी की आपकी तितिकाका झील है, नाम सब झील के दिए गए हैं, बैकाल झील है या फिर समथिंग चिल्का झील है या फिर सुपीरियर झील है। चलिए गाइज आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। वेल डन गाइज, तुक्का लगाने की कोशिश यार नहीं करोगे, तुक्के में 1/3 आपके माइनस मार्किंग है, नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। हर एक करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर पे 1/3 कट भी जाते हैं, इसलिए तुक्का लगाने की कोशिश ना कीजिए। बिल्कुल 6 में जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 होता है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित होता है, आपके भूकंप से, वलन से, पृथ्वी का भीतरी जो कि प्रदेश है या फिर भ्रंशन से। चलिए गाइस आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। वेल डन, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जितने भी साथी भूकंप बता रहे हैं ना, भूकंप, जी बिल्कुल भूकंप वाले करेक्ट हो जाएंगे। जितने भी साथी भूकंप बता रहे हैं अधिकेंद्र शब्द उसी से रिलेटेड होता है। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस, इट्स मींस 8 क्वेश्चंस क्या है, 8 दिए गए हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। एक टाइप्स का अगर पूछ लिया जाएगा अलमाटी क्या है, तो आप बताएंगे बांध है जो कि किस नदी पर बना हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं गाइस, आपके गोदावरी पे, कावेरी, महानदी या फिर कृष्णा। आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। 8 बिल्कुल 8 ही क्वेश्चन से स्टार्ट। जितने भी साथी कृष्णा बता रहे हैं कृष्णा नदी पर, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सन जरूर पूछता है। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 1973 ईस्वी में, 1976, 1978 या फिर 1983। चलिए गाइस आप 9 क्वेश्चन स्टार्ट है, आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल लाइव चैट से बिल्कुल पीछे नहीं है, ऐसे आंसर देने से ये तो होता है ना, कम से कम आप आंसर दे रहे हो, आपको लग भी रहा है नहीं ऐसे स्टूडेंट्स इतने सीन करें। और जितने भी गाइज प्रेजेंट टाइम में हो वेल डन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, अगर स्किप करेंगे तो भैया नील बटा सन्नाटा होने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल 9 में जितने भी साथी 1973 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत में विश्व में भारत का स्थान है, इंडिया का द वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग है, वो भी किसके, क्षेत्रफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के, 10वां, दूसरा, 5वां या फिर 7वां। इंपॉर्टेंट है, पूछता जरूर है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 7वां स्थान है भारत का, जो है विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। गाइज यहीं पे 11 क्वेश्चंस क्या होता है, जरा 11 क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि कोडा इकनाल पर्वतीय आपका स्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, वो आपके ऑप्शंस में दिए गए, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेवराय पहाड़ी में, सेकंड है पलानी पहाड़ी में या फिर इलायची पहाड़ी में, नल्ला मलाई पहाड़ियों में। तो गाइज ये जो है आपके यूनिक नेम भी दिए जा चुके हैं सभी मतलब कि पहाड़ियों के नाम, इसमें से चूज करके आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कोडाई निकाल पर्वतीय स्थान कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल जितने भी साथी पालनी पहाड़ियों में बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पालनी पहाड़ियों इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहीं पे ये स्थित ही है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 होता है कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, ऐसा कौन सा ग्रह है, ये तो रिकॉर्ड बन गया है ना, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। चलिए गाइस
12 का आंसर देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। वेल डन, आंसर देते रहिए। चलिए, बहरहाल 5 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन क्विज से बेटर होता है। ठीक है, शुक्र है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह ही नहीं है, बेचारा अकेला है, कोई दोस्त नहीं है? शुक्र, समझ रहे हो, वो है शुक्र। यहीं पे आपका नेक्स्ट होता है 13 क्वेश्चन से क्या है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आखिर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? एक नदी को कहा जाता है, और फिर वो नदी कौन सी है? नाम तो पता होना चाहिए ना, गंगा, गंडक, सोन या फिर कोसी। चलिए गाइस, 13 स्टार्ट है, आंसर देते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी कोसी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कोसी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? टोटली नापे हो आप लोग। 16.98 करोड़ आपके मतलब कि करोड़ किलोमीटर, या फिर 14.98, 18.06 या फिर 12.98, सब कुछ करोड़ किलोमीटर के में है। ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ तो सिर्फ ऑप्शंस में इसमें से आपको चूज करने हैं। देखते हैं कितने गाइस करेक्ट आंसर चूज करते हो। बिल्कुल चूज करते रहेंगे आप लोग। 14 स्टार्ट है आप सभी का। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14.98 करोड़ किलोमीटर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 14.98 ध्यान दीजिएगा, ये आपका करेक्ट होगा। यहीं पे गाइज आपका थोड़ा सा मतलब 15 और ध्यान देंगे कि हिस्ट्री में जो होता है आपके मतलब पुरानी चीज़ें, बट जो ज्योग्राफी है इससे रिलेटेड है कि पूरे टोटल ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसे है, कितने ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, सब कुछ हैं, ये आपको ध्यान देना होता है। तो बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है, क्या है वो? काजीरंगा है, गिर है, केवलादेव है या फिर मानस है? चलिए गाइस, आंसर देते रहेंगे। बिल्कुल वेल डन, आंसर देते रहेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। गिर, जितने भी साथी गिर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस 16 होता है, 16 क्वेश्चन है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कहाँ पे है? वो भी इंडिया में। कच्छ की खाड़ी या फिर गंगा यमुना बेसिन। थर्ड पॉइंट्स जो दिए गए हैं, खंभात की खाड़ी या फिर मुंबई हाई। चलिए गाइस 16 आंसर देते रहेंगे। जितने भी साथी मुंबई हाई बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। मुंबई हाई इज द करेक्ट आंसर। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए गाइस बता दें कि आपका जो फॉर्म है जल्दी ही मतलब हो रहा था कि आ भी जाएगा। न्यू अपडेट्स हो रहे हैं और लगभग ये अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में, इट्स मीन्स फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स क्लियर करा दिए जाएंगे। और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक आपका सिलेबस हम कवर करा देंगे और मार्च में आपके रिवीजन क्लासेस चलेंगे, वो भी फटाफट न्यूज़ की तरह। क्यों? तो सिर्फ आपका साथ चाहिए। अगर आप अपना साथ अपनी इस फैमिली को देंगे तो ना, जितनी लगन मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं उतनी ही लगन मेहनत से पढ़ेंगे तो आपकी सरकारी सीट आपको हासिल होगी। साथ साथ चलिए इसे बता देते हैं, नाइट शिफ्ट में ऑलरेडी कर दिया गया है प्रेजेंट टाइम में आपका क्विज। सो 9 PM एंड 10 PM टोटली गाइस का यही कहना था, मैम हम जो है एट नून के शिफ्ट में नहीं कंफर्म कर पाते हैं। कोई बात नहीं डियर, चलिए आपका नाइट शिफ्ट में कर दिया जाता है। 9 PM एंड 10 PM पे 1 PM एंड 2 PM के क्लासेस को अटेंड वहाँ पे कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के अभी जा करके आप ज्वाइन हो जाएं, लिंक दिया गया है, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता वर्क। बहरहाल चलिए नेक्स्ट पे 17 क्वेश्चंस पे चला जाता है। 17 क्वेश्चंस क्या होते हैं गाइस की कौन सी ठंडी जलधारा है? क्या है? गल्फ स्ट्रीम धारा, नेक्स्ट है कनारी धारा या फिर मोजाम्बिक धारा, अलगुहाज धारा। चलिए गाइस 17 आंसर देने की कोशिश करते रहते हैं। वाह, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 होता है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, साक्षर तो केरल है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर यूपी। चलिए गाइस 18 का आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी केरल बता रहे हैं वो साक्षर पता है ना? साक्षर मतलब होते हैं पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे। साक्षर मतलब पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, समझ रहे हो? केरल के आदमी। यहीं पे गाइज आपका 19 क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ा महासागर है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, थोड़ा सा मतलब बेसिक है यार, इस पे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, कवर कर सकते हो आप। प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। चलिए गाइज आंसर देते रहेंगे।
वेल आंसर देते रहेंगे बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत महासागर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 20 होते हैं। 20 क्वेश्चन हैं जावा मानव संबंधित है। जावा जो मानव है वो संबंधित किससे हैं? आपके काकेसाइड प्रजाति से। कौन सी उनकी प्रजाति है? मंगोलाइड प्रजाति या फिर नेग्रोयड या फिर ननाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस 20 जितने भी साथी मंगोलाइड प्रजाति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। मंगोलाइड इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 21। सो 21 पे आप अपना अटेंशन करेंगे ये कि समुद्र समीर बनाता है, सॉरी समुद्र समीर बनती है। समीर मतलब क्या होता है? हवा, समझ रहे हो? अनिल। तो होता क्या है, आपके दो कंडीशंस होते हैं, एक अनिल और एक अनल। क्या डिफरेंस है सब बताने की कोशिश करोगे? बता पाओगे? अनिल और अनल ध्यान देंगे। एक का मतलब आग होता है, एक का मतलब हवा होता है, समझ रहे हो? एज योर होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा इस पे। होमवर्क की कंडीशंस क्या है, दोनों का मतलब क्या होगा। चलिएगा, समुद्र समीर बनते हैं दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी टाइम में। चलिएगा 21 आंसर देते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी कि दिन के समय, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 22 ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी पत्तन है? वो भी पूर्वी तट का, ध्यान दीजिएगा पूर्वी तट का। कांडला, विशाखापट्टनम, करिकल, पांडिचेरी, ये है आपका पांडिचेरी। चलिए गाइस 22 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी विशाखापट्टनम बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 होता है। 23 क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे नीचे वाले टॉपर और जस्ट ऊपर वाले टॉपर, यही दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। एट फर्स्ट हाईएस्ट पे ध्यान देता है, कोई भी होता है टॉपर की श्रेणी में आता है तो एट फर्स्ट उसको टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्यों? पढ़ाई करना है, नहीं करना है ना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझ रहे हो? तो समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। चलिए गाइस देखते हैं 23 कितने गाइस सही आंसर करते हो। 23 बिल्कुल। जितने भी साथी क्षोभ मंडल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। क्षोभ मंडल वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। 24 होता है दिग्बोई जो कि असम में है। किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मतलब कि उद्योग कौन सा है, धंधा कौन सा है? लोकोमेटिक, कच्चा तेल, कोयला या फिर लोहा। चलिए गाइस स्किप याद नहीं करोगे, स्किप करोगे तो कुछ नहीं आएगा, सब कुछ नील होगा। 24 आंसर करते रहिए। चलिए गाइस कच्चा तेल, दिग्बोई जो है वो कच्चा तेल के उद्योग से वो प्रसिद्ध है, नाम से जाना जाता है। अब यहीं पे होता है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? भैया मेन इंपॉर्टेंट है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और सबसे दूर। और दूर की बात अगर कर देना, दूर की बात, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क इसलिए 20-20 में दिया जाता है। मेन कमेंट बॉक्स में आपको करना है, जो गाइस जुड़े रहेंगे वही सिर्फ 20 वाला मैटर जानते हैं, क्योंकि आफ्टर दैट हम इसे रिमूव कर देते हैं। नहीं तो PDF अगर पाओगे सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पता है? चलिए गाइस, तो यहाँ पे सबसे नज़दीक की बात किया जाता है, एट दूर की जो होगा, और अनिल और अनल जो दिया गया है। 3 तो क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो चुके हैं। अब यहीं पे देखेंगे बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति है। 25 आंसर देते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुध बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। मतलब कि मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? भारत में, सूडान, ब्राज़ील या फिर चाइना, चीन में। चलिए गाइस 26 आंसर देते रहेंगे। चाइना में क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, हो सकता है मूंगफली भी हो गया होगा। चलिए तो 27 क्या होते हैं? भांखड़ा नांगर बांध परियोजना, ये है नांगल, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन ही हम पहले ही इसलिए बता दिए थे। कम से कम 10 क्वेश्चंस तो जरूर इंपॉर्टेंट पाए होंगे आप। परियोजना किस नदी पर है? ये है गाइज आपका नदी पर है। सतलज है, तुंगभद्रा है या फिर गंगा है या फिर रिहंद है। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ इसमें से आपको चूज करके बताने हैं। 27 आंसर देते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी सतलज बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। सतलज इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे होता है सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में? सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ पे होती है? तो पहला क्वेश्चन भारत, इंडिया में, और वो भी इंडिया के किस राज्य में? इन विच स्टेट, किस स्टेट में? पंजाब में,
यूपी में, हरियाणा में या फिर एमपी में। भैया यूपी एमपी साथ ही रहते हैं, क्या बात है। चलिए क्वेश्चंस करते रहेंगे आप लोग। 28 का आंसर देंगे। जितने भी साथी यूपी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, इंडिया के यूपी में। और यहीं पे गाइज आपका 29 क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। पृथ्वी की तुलना में, कंपेयरिंग पृथ्वी अर्थ, दे अर्थ, किसके निकट हैं, सूर्य के निकट हैं। समझ रहे हो, बृहस्पति एवं बुध हैं, वरुण एवं शुक्र हैं, या फिर मंगल एवं शनि, शुक्र एवं बुध। चलिए गाइस, बहरहाल आप लोग एकदम नजदीक चल रहे हो, मतलब कि लास्ट पॉइंट आपका होने वाला है, जस्ट इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट होगा। आफ्टर दैट एक आध मिनट इंफॉर्मेशन आपको दे करके हम नेक्स्ट क्लासेस में बुलाएंगे। 29 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्र एवं बुध बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे आपका होता है 30 क्वेश्चन, जो कि अभी के अभी हम कह दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। हो चुका कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, कितने समय में पूरा करती है, 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स, या फिर 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड, या फिर 24 आवर्स 1 मिनट 23 मिनट आवर। इसे हावर नहीं पढ़ते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, एच आपका साइलेंट होता है, आवर्स पढ़ा जाता है। 50 मिनट्स 2.06 सेकेंड में। चलिए गाइस, सेकंड वाले भैया 2 पर्सन हैं, देख लीजिए। 30 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, इतना टाइम लगता है जो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगाती है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। बहरहाल नेक्स्ट सेशंस में आपको फिर से 5 PM पे आना, अभी तो जस्ट आप 7 PM पे आने की कोशिश करिए, बिल्कुल आइए यार, एकदम निमंत्रण पक्का है, आ जाओ। रीजनिंग की क्लासेस, रीजनिंग स्टार्ट है, बहरहाल पढ़िए बढ़िया से बकायदे। कोई भी डाउट्स हो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी के अभी प्लेलिस्ट दिया गया है, टोटली आप वीडियोस देखिए, सब कुछ सेशंस देखिए, और हाँ थम्स अप करते चलिएगा, मितव्यय की कंडीशन ना अपनाइए। और एक इन्फॉर्मेशन ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फ्री PDF पाना है @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक ग्रुप दिया गया विवेक मिश्रा डी चैनल, वो टेलीग्राम ग्रुप है फॉर क्विज के लिए होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने वाले ऑलरेडी सभी साथी तो साथ हैं ही अपनी इस फैमिली के, चला जाए फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।